तुम हमारे थे ओ साईं। जब भी बाबा से बोले तो क्या बोलना है? तुम हमारे थे ओ साईं, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। इसके बाद बोले हम तुम्हारे थे ओ साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। जी हाँ भाइयों बहनों, जब हम इस तरीके से बोलना शुरू कर देंगे कि तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन बाबा भी आपसे बोलेगा, यही रिपीट आपसे कर देगा। और जिस दिन बाबा ने आपसे बोल दिया, उस दिन हमारा जीवन इस जन्म तो ठीक है, अगले 7 जन्मों तक हम धन्य हो जाएंगे। एक व्यक्ति का फोन आया और कहने लगा, गुरुजी, जब किस्मत में जो कुछ लिखा हुआ है या बताया गया है कि जो कुछ भी लिखा हुआ है वह भोगना है, जो कुछ भी पहले से किस्मत में लिख दिया है वह जब हमें भोगना ही है, तो हम ईश्वर की आराधना क्यों करें? क्या फायदा है इससे? तो इसका आज मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। क्या होता है जब आपकी किस्मत में जो कुछ लिख दिया गया है वह भोगना है, परंतु ईश्वर की आराधना करने से हमारे जीवन में जो विपदाएं परेशानी आनी है उन्हें सहन करने की, उनको छोटे रूप में आपके पास आएंगी और सहन करने की शक्ति प्रदान हो जाती है जब हम अपने बाबा की, हनुमान जी महाराज की आराधना शुरू कर देते हैं। और वह चाहे तो जो भी आपकी किस्मत में नहीं लिखा है वह भी देने का पावर रख सकता है। जिस तरीके से जब हम स्कूल में पढ़ते थे आपने अनुभव किया होगा, जितने बच्चे बैठते थे उनमें कुछ बच्चे उस शिक्षक के प्रिय विद्यार्थी, कुछ अच्छे कुछ बुरे बन जाते हैं, जबकि सभी विद्यार्थी एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। फिर कुछ विद्यार्थी उनके प्रिय, अच्छे, इंटेलिजेंट क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनके कर्म उस तरीके के होते हैं। इसी तरीके से ईश्वर की आराधना करने से हम अपने बाबा के प्रिय बन जाते हैं। और जो किस्मत में नहीं लिखा है उसको भी देना हमारे बाबा का काम है। वह चाहे तो आपकी किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। किसी ने कहा है कि हाथों की लकीरें
कटी हुई होने से भाग्य खराब होता है, परंतु यदि हमारे बाबा की कृपा हो जाए तो उसको हाथों की लकीरों की भी आवश्यकता नहीं है, वह हमारी किस्मत को भी बदल सकता है। सत्य यह है, आपको उचित मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति, गुरु नहीं मिल पा रहा है। इसी लक्ष्य को लेते हुए आज हमारा साईं परिवार बन गया है बहुत कुछ, और आप भी अपनी परेशानी, आपको उचित रास्ता नहीं मिल रहा है, उचित रास्ता आपको बताया जाएगा। आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आज 20 से 22 हजार व्यक्ति हमारे साईं परिवार से जुड़ चुके हैं और हमारे बाबा के आशीर्वाद लेते हुए आनंद ले रहे हैं। उनकी इच्छाएं, परेशानी हमारी बाबा दूर कर रहा है। तो आज के समय में बाबा, ईश्वर, शक्तियां, जिसकी भी आप आराधना करते हैं, वह स्वयं प्रकट होकर आपकी परेशानी का समाधान नहीं बताएंगे। उनके जो नजदीक पहुंच जाते हैं उनकी आराधना से, वह उनकी वाणी में विराजमान होके आपको उचित रास्ता दिखला देते हैं। इसलिए कहा गया है, हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होना आवश्यक है, और हमारे जीवन का प्रथम और आखिरी लक्ष्य है उस व्यक्ति को बाबा के श्री चरणों तक पहुंचाने का रास्ता दिखाना, उचित मार्ग बताना। और यदि व्यक्ति बताए हुए रास्ते पर चलेगा, बताए हुए रास्ते के अनुसार आराधना, वैसे कर्म करना शुरू कर देगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा की कृपा ना हो। फिर भी यदि आपका किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपको उचित मार्ग, उचित रास्ता दिखाया जाएगा, और उस रास्ते पे आप चलेंगे तो 101% हमारा साईं आपकी परेशानी जरूर दूर करेगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।